हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि सुशांत सर ने एक ऐसी मूवी की थी जिसका उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था। जी हाँ दोस्तों, उनकी बिल्कुल फीस नहीं थी, फ्री में ही कर दी थी। तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सर की वीसा रिपोर्ट के बारे में। सो गाइज, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि उनके जो वीसा रिपोर्ट के लिए सैंपल हॉस्पिटल के अंदर भेज दिए गए, तो फाइनली आज उनकी वीसा रिपोर्ट आ गई है। अकॉर्डिंग टू वीसा रिपोर्ट, सुशांत सर ने अपनी डेथ से पहले कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी या फिर कुछ भी ऐसा फ्लूइड नहीं लिया था जिसके अंदर कुछ भी नशीला पदार्थ या फिर कोई जहर वगैरह मिला हुआ हो। सो गाइस, वीसा रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ कही गई है कि उनके बॉडी के अंदर कुछ भी जहर नहीं पाया गया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। सेकंड न्यूज़ आती है रूपा गांगुली की तरफ से। मैंने आपको कहा था कि रूपा गांगुली मैम है, वो आए दिन सुशांत सर को लेकर वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो फिर इन दिनों उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया, हालांकि बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं तो जो सुशांत सर से रिलेटेड है। तो उन ट्वीट्स के अंदर उनका कहना है कि सुशांत सर है जो एक बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिली पर्सन थे और उनका मतलब आपने देखा क्वांटम फिजिक्स को लेकर क्या उनका लगाव था। तो वो अपनी मूवीज़ के जो अंदर कैरेक्टर के अंदर कुछ इस तरीके से घुस जाते थे जैसे कि मतलब वो एक्टर है ही नहीं, वो उस मतलब वो किरदार जी रहे हैं। तो फिर आपको लगता है क्या वो एक ऐसा कदम उठा सकते हैं? सो गाइस, उनको लेकर मतलब वो बिल्कुल श्योर नहीं है कि सुशांत सर एक ऐसा कदम उठा सकते हैं। उनका कहना है कि ज़रूर कुछ ना कुछ साजिश है और वो हर घंटे के अंदर पहले जो ट्वीट करती थी अब तो हर आधे घंटे के अंदर ट्वीट कर रही हैं और लगभग 15 से 20 हैशटैग यूज़ कर रही हैं सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और वो हर बार टैग करती नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को और वो सीबीआई जांच की मांग करी। सो गाइस, मैंने भी देखा था कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तब सुशांत सर को लेकर सीबीआई की जो मांग थी वो थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन आज जब मैंने ट्विटर चेक किया तो फिर बहुत खुशी हुई कि आप सभी लोग वापस आ गए सुशांत सर के सपोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सुशांत सर ने अपनी डेथ से पहले आखिरकार गूगल पे क्या सर्च किया था, उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर क्या कुछ देखा था। सो गाइस, यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट आई है कि सुशांत सर ने अपनी डेथ से पहले कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, कुछ न्यूज़ेस पढ़ी थी जिसके अंदर 12 आर्टिकल्स थे और उन्होंने गूगल के ऊपर लास्ट नाम जो सर्च किया था वो अपना ही था, सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत न्यूज़। तो उन्होंने 12 आर्टिकल पढ़े जिनके ऊपर काफ़ी था, तो उन्होंने काफ़ी सारे पढ़े और कुछ पे तो सिर्फ टच करके ही वापस आ गए। सो गाइस, इस अब यहाँ पे सवाल उठ के ये आता है कि आखिरकार वो आर्टिकल कौन से थे, कौन सी न्यूज़ेस के थे। और आपने देखा होगा सुशांत सर को लेकर मीडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई थी और काफ़ी सारे उनको लेकर जो ब्लेम्स लगाए गए थे जैसे कि मीठू वाला है ना, ऐसे कुछ के मतलब वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि उनको लेकर उनकी जो इमेज है वो बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। तो मे भी हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी आर्टिकल या कुछ ऐसा न्यूज़ पढ़ी हो जिसके बारे में उनके बारे में कुछ गलत छापा गया हो। सो गाइस, आपको लगता है कि मतलब जो कोई भी मीडिया थी जो उनके बारे में ऐसी गलत चीज़ें या ऐसी अफवाह डालती थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको मतलब पूछा जाए कि उनको वो न्यूज़ कहाँ से मिलती थी और क्यों वो उनके बारे में ऐसी गलत चीज़ें डालते थे? क्या उनको इस चीज़ के पैसे मिलते थे? अगर पैसे मिलते थे तो कौन देता था? और ऐसी अफवाहें उनको वो क्यों छापते थे? क्योंकि न्यूज़ेस का जो रिपोर्ट होती है, जो न्यूज़ कंपनी उनका काम होता है सिर्फ सच्चाई रखना, ऐसी अफवाहें बातें ना रखना। सो गाइस, आई होप कि मतलब इस चीज़ को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जल्दी से जो अफवाह जो उड़ा रहे थे, जो गलत न्यूज़ छाप रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं संजना सांघी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मुंबई पुलिस ने सुशांत सर को लेकर करीब 28 लोगों से पूछताछ की है। तो फिर ऐसे में आज इनकी दिल बेचारा मूवी की को स्टार संजना सांघी से भी पूछताछ की गई। करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की और काफ़ी सारी जो बातों को लेकर उनसे पूछा गया। तो फिर ऐसे में मैं आपको बता दूं, संजना सांघी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, जो हैशटैग जो मी टू एलिगेशन भी लगाए गए थे और सुशांत सर को लेकर काफ़ी कुछ गलत न्यूज़ मीडिया के अंदर आई थी। तो उसके लेकर भी इनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत थी और सिरे से उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। जब ये न्यूज़ जब इंडिया के अंदर वायरल हुई, उनको लेकर जो एलिगेशन लगाए गए, तब वो इंडिया के अंदर नहीं थी, वो अपनी मॉम के साथ में फॉरेन कंट्री में थी। उसके बाद जब वो वापस आई तब उन्होंने देखा कि सुशांत सर इस पूरे मामले को हैंडल कर चुके हैं। उन्होंने उनकी जो चैट हिस्ट्री थी वो लोगों के साथ शेयर की और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल गलत है। सो गाइस, मतलब ये वाकई में सोचने वाली बात है, एक अच्छे एक्टर के ऊपर किस तरह से मतलब मीडिया के कुछ लोग उनके ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं। मतलब कुछ पैसों के लालच में यार किसी की आप ज़िंदगी बर्बाद कर देते, तो ये यार गलत बात है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिल्कुल की जाए, होनी भी चाहिए, क्योंकि आगे किसी भी एक्टर के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, जब संजना सांघी मुंबई को छोड़ के वापस दिल्ली जा रही थी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसके अंदर कुछ बातें लिखी। उन्होंने कहा कि 4 महीनों बाद मुंबई के दर्शन हुए और सुशांत सर को लेकर भी मतलब एक तरह से देखो उनको जो अपने मन के अंदर कमी खल रही थी। उन्होंने कहा कि मुंबई की सड़कें कुछ सुनसान
परेशान सी लग रही हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मे बी अब वो बॉलीवुड के अंदर काम नहीं भी करेंगी और करेंगी, ऐसा कुछ है, क्योंकि वो अभी असमंजस की स्थिति में है। ठीक है, उनका कहना है कि हो सकता है कि वापस मुंबई के दर्शन हो और नहीं भी। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि संजना मैम अब जो इतना कुछ हुआ सुशांत सर को लेकर और काफ़ी कुछ अपडेट जो अपसेट भी हैं, तो क्या अब वो वापस आएंगी मुंबई के अंदर, क्या वापस फिल्म करेंगी नहीं करेंगी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। अब बात करते हैं सुशांत सर की उस मूवी के बारे में जिसको लेकर उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में काम किया। जी हाँ दोस्तों, वो मूवी थी पीके मूवी। पीके मूवी के अंदर आपको पता होगा कि इनका जो रोल था, सरफराज नाम का एक कैरेक्टर था जिसको उन्होंने बड़े बखूबी निभाया और हर लोगों को, वो छोटा सा कैरेक्टर था लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो गाइस, ये मूवी जो डायरेक्ट की थी वो थे राजकुमार हिरानी, और सुशांत सर की जो दिल्ली ख्वाहिश थी कि वो राजकुमार हिरानी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें। जब उनको इस रोल के बारे में बताया गया, ये ऑफर जब उनको दिया गया कि सरफराज का नाम का जो कैरेक्टर उनको करना है, तो उन्होंने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। उन्होंने वो मूवी के अंदर जो रोल भी किया, लेकिन जब फीस की बात आई तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस जो मूवी के अंदर क्योंकि था, और उन्होंने कहा कि उन्हें एक इस मूवी के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में मूवी कर ली। यार ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अपने सपनों को जब पूरा करना चाहते हैं, फिर आपको चाहे वो छोटी-सी भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, आप उसको गँवाना नहीं चाहते और अपने सपनों के पीछे जाते हो। सो गाइस, ये वाक़ई में बड़ी बात है कि सुशांत सर ने 1 रुपया भी नहीं लिया। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कुछ अब ऐसी-ऐसी बातें हमको पता चल रही हैं, जैसे कि बच्चों को लेकर एजुकेशन या फिर नासा के अंदर भेजना, ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं, करोड़ों रुपए दान करें लो, अब जो कि अब हमें पता चल रही है। पीके मूवी के बारे में अब पता चल रहा है कि उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। सो गाइस, आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और शेयर करना ना भूलिएगा।